अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। कि उसने मीरो गालिब से लेकर जिगर और खुमार तक चली आई हमारी गजल की तहजीब का पूरा पूरा पासो लिहाज रखते हुए हमारे आज के मसाइल को गजल का इतनी खूबसूरती के साथ हिस्सा बनाया है कि वो इस कमाल के लिए सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जहां जहां उर्दू जानने समझने वाले लोग और मुशायरा करने वाले लोग मौजूद हैं वहां वहां उस शायर को बड़ी मोहब्बतों के साथ बुलाया जाता है और बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ सुना जाता है। मैं उस मोहतरम लहजे को आवाज दे रहा हूं जिसका ताल्लुक देवबंद की तहजीबी सरजमीन से है और जिसे मुशायरों की दुनिया में बड़े ही मोहब्बतों के साथ डॉक्टर नदीम शाद के नाम से जाना जाता है। पिछले बरस भी वो आए थे और आपकी मोहब्बतें अपने दामन में समेट कर ले गए थे और इस बरस भी मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें मोहब्बतों से नवाजेंगे। एक बार उनकी अगवानी में पुरजोर तालियां बजा दें डॉक्टर नदीम शाद। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया मारूफ साहब। दूसरा शुक्रिया भाई फैज़ी रहमान साहब का जिन्होंने फिर बुलाया और आपसे मुलाकात हुई। भाई फैज़ी भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, जिंदाबाद। क्या इस इलाके को आपने हरा भरा कर दिया माशाल्लाह। यकीन सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ आप और उनके साथ साथ आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ। चंद शेर पहुँचाता हूँ, एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। थोड़ा सा ज़रा मैं भी समझ रहा हूँ कि सर्दी ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जितनी आप महसूस कर रहे हैं। तो एक मतले से शुरू करता हूँ, इजाज़त है आप लोगों की भी? चलिए एक मतला सुनिए। मतला ये अर्ज़ है कि रोज़ जीने की अज़ियत में, रोज मरने की अज़ियत में नहीं जी सकते। रोज मरने की अज़ियत में नहीं जी सकते, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। हिफाजत यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। अब शेर सुनिए, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल। प्यास मंजूर, प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। बहुत इनायत। और एक मतलब आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। मतलब ये अर्ज है कि हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। हर खित्ते में रहने पर आसानी हो। हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। पानी बन जो बहने में आसानी हो। हाय 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 हाय। पानी बन जो बहने में। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं ताजपुर। बहुत ही खूबसूरत शायरी आपके सामने पेश की जा रही है। मोहतरम डॉक्टर नदीम शाद, हमारी गजल का बहुत ही मोहतरम नाम आपसे मुखातिब है। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें और जिंदगी का सबूत दें। बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए साहब मारूफ भाई, मैं इन्हें बहुत साल से जानता हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और एक बार अगर ये खुल गए तो इन्हें बांधना मुश्किल हो जाए। शेर सुनाता हूं, सुनिए साहब। पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और साहब शेर सुनिए। अब ये शेर आपके मिजाज का शेर है, अच्छा लगेगा आपको, सुनिए। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। पर उतना जुल्म करो। बाद में जितना सहने में आसानी,
वक्त तुम्हारा है पर उतना, वाह 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 भाई डॉक्टर साहब क्या कहने। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। और एक मतला सुनाता हूँ, ये भी सुनिए। मतला ये है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनिए ताजपुर वालों और सुन के बताइए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। यार गजल पर पैर रख के मत जाओ मेरे भाई। जी डॉक्टर साहब, मैं तो डर गया, मैंने पता नहीं क्या करने आ रहा। जिंदाबाद डॉक्टर। हाजिर करता हूँ, साफ सुनिए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। देखिए थोड़ा सा तो आप लोगों को खुलना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप लोग जब तक मूड में नहीं आएंगे मुशायरा नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा जरा मूड बनाइए, मुशायरे का माहौल, जिंदगी का सबूत दें। आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, फैयाज फारूकी साहब को सुनना है, बशर साहब को सुनना है, संपत साहब को सुनना है, मणिका दुबे को सुनना है। तो साहब उनके लिए माहौल एक बनाना पड़ेगा। और जरा भाई इधर थोड़ा सा, फैजी भाई प्लीज तशरीफ रखिए, मुतवज्जो हो जाओ। और चंद शेर एक मतलब और आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, सुन के बताइएगा ताजपुर। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, लेकिन मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। और जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। एक गज़ल के लिए हुक्म है, उसके 2-3 शेर हैं, वो सुनाता हूँ, फिर चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतलब और सुन लीजिए। मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आज के दौर का शेर सुनाता हूँ कि कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, सुनिएगा हजरात, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। अरे भाई बाबा, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, क्या कहने हैं नदीम भाई, वाह। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए साहब, आप तलाश कीजिएगा, कोई एक आध कैरेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा आपको। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर। भाई क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। ये भी शेर सुन लीजिए। और मुझे नहीं पता आप लोग आज क्या सुनेंगे और क्या सुनने के मूड में हैं। जी मैं तो ये शेर भी सुन लीजिए। मैं ये शेर सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं डाइस के हवाले से ये शेर सुनाना चाहता हूँ, उनकी दुआएं चाहता हूँ इस शेर पे। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप भी शरीक हो जाइएगा, सुनिए। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए,
वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। हाय 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 हाय। अरे भाई नदीम भाई क्या कह दिया है बाबा 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 बाबा। अरे फिर वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। अच्छा एक मतला, एक शेर और आप लोगों को सुनाता हूँ। देखिए हमारे फैजी भाई ने याद दिलाया था, एक मतला एक शेर सुन लीजिए। मतला ये है कि मतलब नौजवानों के लिए है, आप लोग शरीक हो सकते हैं इसमें, सुनिए। भले भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। भले एक बार होना चाहिए था, वैसे एक ही बार होना चाहिए, किसी से प्यार होना चाहिए था। अब शेर आपको ये सुनाना है साहब, सुनिए साहब, शेर आगे करता हूँ, बताओ। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। एक सच्चाई और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। जिन्हें सरदार होना चाहिए था, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे। जो सच है, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे। तुम्हें अखबार होना चाहिए था, क्या कहने, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे। तुम्हें तुम्हें अखबार होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया।